चार धाम है रहने दिवस हम भक्ति तो करते हैं जी हम, पर हम रहने में नहीं रहते। हम सेवक लोग रहने में नहीं रहते, भक्ति तो करते हैं, साहब का नाम लेते हैं, पर हम तोते के गिनती में हैं। तोता को कैसे सिखा देते हैं, गिनती में रहता है कि कोई भी आया भैया बाहर का तो राम राम कहते जाना, तो तोता बराबर कहता है। आज भी कई जगह देखने में आता है तोता बराबर नमस्कार लेता है, राम राम कहता है, राम राम कहता है। पर उस राम का प्रताप जानता क्या वो? नहीं जानता। ऐसे हमारे भक्त लोगों की जिज्ञासा है। तो कबीर साहब का एक पंडित के ऊपर में वाद विवाद वाला भजन आया है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? पंडित बात कहे सो झूठा रे, साहब कह रहे पंडित जी को कि तुम सब बातें झूठ कह रहे हो, क्योंकि पंडित जी कहता है कि राम का नाम लेने से डर जाता है, भक्ति करने से नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि आप सब झूठी बातें कर रहे हो। पाव कहे पाव जो अगर हम बैठे हैं और हमारे पैरों को कहो कि चल भैया, तो क्या पैर चलने वाले हैं क्या? हमको उठना पड़ेगा भाई, तब पैर चलेंगे। पाव कहे पाव जो दाहे, जल कहे त्रसा बुझाई। भाई हमारे को प्यास लगी तो अंदर से पानी मांगना पड़ेगा, कि जल कहने से हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। पाव कहे पाव जो दाहे, जल कहे त्रसा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। ये पंडित बात कहे तो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खांड कहे मुख मीठा, पंडित बात कहे तो झूठा। अगर राम के कहने से जगत गति पा लेता है, सब बैकुंठ तर जाते हैं, तो
खांड यानी मीठा। तो खांड खांड कहने से यानी मीठा मीठा कहने से हमारा मुंह मीठा हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। ये सब बातें गलत है बोल रहा है कवि साहब। नर के संग सुवारी नर के संग सुआ हरि बोले, क्योंकि वो मानव ने सिखाया उसको सुए को। ऐसा है हमारे आजू बाजू के भाई मान पंडित लोग हुआ, गुरुजन हुआ, हमको साहब का नाम सिखाते हैं। साहब का नाम सिखाते हैं कि साहब साहब बोलो, लेकिन हमें वो सामर्थ्य होना चाहिए कि साहब क्या चीज है। हाँ। वो समझने की सामर्थ्य होना चाहिए। तो हम तोते जैसे साहब का नाम रटते रहे, कर्म में उतरते नहीं, कर्म में उतरते नहीं, भक्ति में सच्चे खरे उतरते नहीं। इसलिए नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जब कभी उड़ जात जंगल को, हरि सुरती न आने रे। पंडित बात कहे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खांड कहे मुख मीठा, पंडित बात कहे सो झूठा। बिन भक्ति बिन धर सपरस के, अगर भक्ति नहीं है घर में, संतों के दर्शन नहीं है, संतों की सेवा नहीं है, नहीं हो पाएगा। बिन भक्ति
भक्ति बिना दरस परस के, नाम लिए क्या होई। हर घर में चौका आरती होना चाहिए। या गरीब है बेचारा, नहीं कर सकता चौका आरती, नहीं अधिक संत महात्माओं को नहीं बुला सकता, तो 10-5 जनों को भजन वजन कह देना चाहिए। साल में एक बार, ज़्यादा नहीं, साल में एक बार, भाई उसकी चादर के हिसाब से और भजन होना चाहिए। साल में एक बार में हर भक्त के यहाँ भजन होना चाहिए। भजन कहने से, ऐसा नियम रखने से हमारे यहाँ क्या आने वाली पीढ़ी भी उस भक्ति भाव में लगी रहती है। हम तो चले गए कहीं मुक्तामणि आश्रम चले जाएंगे, कहीं दामा खड़ा चले जाएंगे, और घर के लोग सब सत्संग से वंचित रहेंगे। सत्संग होना चाहिए, भजन होना चाहिए। वैसा तो चौका आरती होना ही चाहिए भाई, ज़्यादा नहीं तो हर दिन के ज़्यादा नहीं, 2-2 रुपए बचाएगा मानो, फिर भी 600-700 रुपये आसानी से वो बचा लेगा, अपने चौका आरती की सामग्री कर सकता है, और कुड़ो 2 कुड़ो अनाज खर्च भी कर सकता है। पर ऐसी जिज्ञासा भक्तों में नहीं है। पर ये जिज्ञासा को प्रकट करना चाहिए, उसी को कहता है, कैसी भक्ति करने के लिए कहता है ऐसी। तो बिन भक्ति बिन दरस परस के, नाम लिए क्या हुई। धन के कहे धनिक होई जाई, तो जगत में निर्धन रहे न कोई रे, पंडित बात कहे सो झूठा। क्या राम के कहने से जगत गति पालेगा? तो फिर धन धन कहने से भी धनिक हो जाएगा, जगत में कोई निर्धन नहीं रहेगा। पंडित बात कहे सो झूठा, साची प्रीत